welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. तो आशा करुँची तुम मान प्रिपरेशन बहुत भल चलथबो तो वेलकम करुँची आज गोटे नुआ सुपर फेस योर OSSSC नर्सिंग ऑफिसर MCQ सीरीज रो नुआ सेशन को तो ता पूर्व जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलनी चलते डेरी करवानी स्टार्ट करवा आज योर मोस्ट वाइटेड OSSSC नर्सिंग ऑफिसर 2026 रो आज MCQ सेशन रो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला टिके वॉइस ये अच्छे मतलब टिके ठंडा है तो मे बी वॉइस रे टिके ये आसी पारे इग्नोर देम हमको पाठ पढ़वार अच्छे वॉइस नहीं तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला नेम द हार्मोन प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू फाइट एंड फ्लाइट है तो से कौन कहला नेम द हार्मोन प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू फाइट एंड फ्लाइट व्हाट इज फाइट एंड फ्लाइट बॉडी रे फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स केतळे आसे पढ़ी थर पढ़ी बोधे जो अलार्म रेजिस्टेंस आम पढ़ी ना जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स माने बॉडी रे जतले कोन हुए बॉडी जतले गोटे स्ट्रेस रे आसे है तो स्ट्रेस जो बॉडी रे आसे तो जो एक्सेस गोटे किसी इमरजेंसी सिचुएशन आसीगला गोटे स्ट्रेसर आसीगला तो से टाइम रे बॉडी रो जो रेस्पॉन्स आसे ताको आमे कोन कहता फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है गोटे जिनस देखिकी एंजाइटी अटैक आसला गोटे जिनस देखिए आम भयभीत हो गले तो से टाइम रे बॉडी रे गोटे कोन स्ट्रेस बॉडी स्ट्रेस को जाई थाई जोटा को आमे कौन को फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है तो से टाइम रे से पचारला नेम द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू फाइट एंड फ्लाइट माने जतले बॉडी रे किछि स्ट्रेस आसे ताहले बॉडी रे को हार्मोन रो चेंजेस सब होई थाए बुझियला तो से क्वेश्चनटा से पचारला तो ऑप्शन देखिबा ऑप्शन ए थायरॉक्सिन ऑप्शन बी अल्डोस्टेरोन ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन ऑप्शन डी कोन एडीएच माने कोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन बुझीगला तो सी पचारा बॉडी रो जिते स्ट्रेस रे आसे तो बॉडी रेस्पॉन्स रे कौन सब हार्मोन सिक्रेट करता है मेनली जो बॉडी रे स्ट्रेस हार्मोन हुए तो मेनली फास्ट रेस्पॉन्स रे हमर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जोटा को आम कौन कहे कौन मेनली कौन सिक्रेट होता है कॉर्टिजोल है तो कॉर्टिजोल को अदरवाइज आम कौन कह जाए स्ट्रेस हार्मोन तो ये कौन करे आम कौन कर कॉर्टिजोल काम कौन ये कौन करदे बॉडी रे कौन कर ग्लूकोज नियोजनोसिस करदेव माने ग्लूकोज प्रोडक्शन करदेव एक्सेस ग्लूकोज प्रोडक्शन कर जहाँद्वारा आम कौन कर ब्रेन को कौन कर एनर्जी मिल है ग्लूकोज मैंने मेन सोर्स ऑफ द मैंने एनर्जी रो ब्रेन रो मेन सोर्स की आम जानते ग्लूकोज है तो सी कौन कर ब्रेन को ग्लूकोज एक्सेस दब जहाँद्वारा से सिचुएशन टाक से टाइम रे जो एनर्जी माइंड को दरकार तो ब्रेन को दरकार तो से सब जिन से कर सहित आउ दुईटा मेन हार्मोन सिक्रेट हम दैट इज तुम कौन एपिनेफ्रिन बा जोटा को आम कौन कहे एपिनेफ्रिन बा ताको कौन कहे एड्रेनालिन है आउ गोटे कौन आउ गोटे हूँ नॉन एपिनेफ्रिन बा नॉन एड्रेनालिन बुझीगला तो ये तीन टा हार्मोन मेनली तुम कौन हुए आमर बॉडी रे इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस बॉडी रे कौन हुए तीन टा हार्मोन लेवल बढ़ी जाए बुझीगला तो से माने कौन करती जो स्ट्रेस सिचुएशन जो स्ट्रेसरटा आसी सहित बॉडी केमी कोप कर से हार्मोनाल चेंजेस आए एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन में कौन करती आमर सब कौन करदे ब्लड फ्लो बढ़ई देवे हार्ट रेट बढ़ई देवे है आमर कौन बीपी बढ़ई देवे तो यू जिन करके से स्ट्रेस को केमी कोप कर तो से बॉडी रे कौन करते हार्मोनाल चेंजेस करता है बुझीला तो को हार्मोन सब स्ट्रेस टाइम रे रिलीज होची तो ठीक देखिबा ऑप्शन ने थायरॉक्सिन तो नुह थायरॉक्सिन मेनली कोठु थायरॉक्सिन कोड सिक्रेट होता है जानचे मन रख थायरॉक्सिन कौन होता है थायराइड ग्लैंड रो तो यार मेन काम आम थायरॉक्सिन कौन मेटाबॉलिज्म अल्डोस्टेरोन तुमरो एड्रेनल ग्लैंड रो तो ये मेनली ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन कौटू सिक्रेट हुए तुम एड्रेनाल पुणी दुईटा पार्ट अच्छे आम जानी एड्रेनाल कौटी मेडुला मन रख इंपोर्टाट आसीपे तो एड्रेनालिन ये मेनली ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर है कौन तुम आंसर हूँ ऑप्शन सी बुझीगला मन रहा कौन कौ हार्मोन सिक्रेट हुए जो बॉडी रे स्ट्रेस रेस्पॉन्स आसे फाइट फ्लाइट रेस्पॉन्स आसे बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है तो आयरन बॉडी रे को फॉर्म रे कौन है स्टोर होगी अच्छी बुझीगला तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन बहुत इंपोर्टेंट PIQ थिला बोधे लास्ट ईयर के 2021 ने बोधे आसी तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन तो ऑप्शन ए फेरिटिन ऑप्शन बी ट्रांसफेरिटिन ऑप्शन सी हेमोसिड्रिन ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी बुझीगला तो ये आंसर हम तुम मन रख आंसर हूँ बोथ
ए एंड सी माने आंसर होची तुमर कोन ऑप्शन डी एटी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर काहे कि हैला तो फेरिटिन होची तो आयरन कोन करे एटा होची तुमर मन रख प्राइमरी स्टोरेज प्रोटीन माने माने आयरन रो प्राइमरी स्टोरेज प्रोटीन टा होची किए तुमर फेरिटिन हैला प्राइमरी माने एटा होची तुमर सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल जोटा सॉल्युबल फॉर्म रे रहउची हैला तो सॉल्युबल फॉर्म रे माने प्राइमरी फास्ट जेतल बॉडी रे जेतल कोन आयरन नीड आसीबो तो फास्ट प्राइमरी ये रु कोन आसीबो तुमर फेरिटिन फास्ट कोन होतबो तुमर नीड टा फिलअप माने फुलफिल करता है तो यहाँ हूँ सॉल्युबल फॉर्म रे वाटर सॉल्युबल फॉर्म रे थाए जिते बॉडी रो नीड हुए तो से हिसाब से ताकू कौन करता है रिलीज करता है ता सहित हेमोसिडिन हेमोसिडिन हूँ तुम सेकेंडरी तो यहाँ हूँ इनसॉल्युबल फॉर्म है इनसॉल्युबल कौन स्टोरेज प्रोटीन इनसॉल्युबल स्टोरेज आयरन प्रोटीन है तो ये जोटा हूँ कौन फेरिटिन कौन फेरिटिन आ हेमोसिडिन भितर डिफरेंस कौन रहा फेरिटिन हूँ गोटे वाटर सॉल्युबल फॉर्म रे रोचे जो कौन आयरन रो स्टोरेज फॉर्म आ हेमोसिडिन हूँ तुम इनसॉल्युबल स्टोरेज आयरन प्रोटीन है तो एमाने कौन करती जितेबाला आउ एटा हूँ सेकेंडरी एटा हूँ तुम हेमोसिडिन आसला सेकेंडरी स्टोरेज फॉर्म कहीं प्राइमरी फास्ट फेरिटिन यूज हम जितेबाला फेरिटिन कैपेसिटी अधिक हो जाए ओभर कैपेसिटी जो आयरन बॉडी रे कैपेसिटी बढ़ी जाए फेरिटिन तो से कौन होता है हेमोसिडिन कौन होता है तार कौन आयरन टाकू जो फॉर्म जो आयरन टाकू जो रखी थाए से रिलीज करता है बुझीला तो ये बोथ ए एंड सी तुम राइट आंसर तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर व्हाट इज ट्रांसफेरिन ट्रांसफेरेंस नौ तुम ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ द आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर्म ऑफ आयरन माने आयरन टा जो कौन हो तुम ट्रांसफर हो गोटे सेल आउ गोटे सेल को तो सेटा कौ फॉर्म रे ट्रांसफर हो ट्रांसफेरिन रूप में बुझीगला मन रमर स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन हूँ कौन फेरिटिन आउ हेमोसिडिन आउ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन हूँ कौन तुम ट्रांसफेरिन मन तो मेनली आयरन कौटी स्टोर हुए तुम सब कौटी स्टोर हुए स्टोर इन मन रखी था क्वेश्चन आसीपे कौन तुम लिभर रे है स्प्लीन रे आ गोटे सब बोन मैरो कारण आम जो सब ब्लड सेल बना हो ब्लड सेल लिभर मेन हूँ मेन स्टोरेज ये हूँ तुम कौन लिभर देन स्प्लीन ने भी रुए बोन मैरो रुए बोन मैरो आम आरबीसी सेल प्रोडक्शन ने भी हेल्प करता है कौन तुम आयरन तो सीठी भी से कौन कर बोन मैरो भी स्टोर होगी थाए बुझीगला तो मन स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन हूँ कौन फेरिटिन और हेमोसिडिन आउ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ द आयरन हूँ कौन तुम ट्रांसफेरिन बुझीगला मन तो आयरन काम मेनली आम कौन करे आयरन कौन करे आम ब्लड सेल प्रोडक्शन ने हेल्प करता है जो आमर कहार तैयारी हिमोग्लोबिन बुझीगला मन देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहला emergency contraceptive has to be taken within how much hours after अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम जेहेतु मन रख कंट्रासेप्टिव ऑब्स्टेट्रिक गाइनिंग हो कम्युनिटी रे बहुत लिंक रोचे है आ पेडियाट्रिक सब लिंक रे कौन रहा इम्यूनाइजेशन रहा वैक्सीनेशन रहा तुम कौन रहा कंट्रासेप्टिव फैमिली प्लानिंग एटा कम्युनिटी रे भी जाऊँ तुम ऑब्स्टेट्रिक गाइनिंग रे भी जाऊँ तो से पचारा इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव हैज टू बी टेकन विदिन हाउ मच आवर्स आफ्टर अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो केते आवर भितर तुम कौन अच्छी तुम जदि कौन नहीं जाऊँ इमरजेंसी कंट्रासेप्टिवटा ताहले तुम प्रेगनेंसी टाको कौन कर अवॉइड कर तो ऑप्शन ए देखा ऑप्शन ए 120 आवर्स ऑप्शन बी 24 आवर्स ऑप्शन सी 96 आवर्स ऑप्शन डी 48 आवर्स तो मिनिमम मन रख मिनिमम आमर आवर हूँ जदि आम सब जिते as soon as possible नब से विदिन 24 आवर नब से मैंने तुम कौन कर 95% प्रेगनेंसी को अवॉइड कर किंतु गोटे लिमिट रोचे मेनली रोचे केते ये भितर नहीं पार 72 आवर्स रु मैक्सिमम 120 आवर माने 3 to 5 डेज भितर आमको कौन करार अच्छी आम कौन कंट्रासेप्टिव पिलटा नबार अच्छी जहाद्वारा आम अवॉइड कर अनवांटेड कौन प्रेगनेंसी को है तो मैक्सिमम आम केते आवर पर्यंत नहीं पार 120 आवर आउ जब मिनिमम पचार 72 आवर किंतु जदि सेमती क्वेश्चन पचारे as soon as possible जिते तुम 24 आवर भितर नब से तुम से इफेक्टिव रहा किंतु जदि गोटे मिनिमम रेंज पचार के आसो 72 आवर रु 120 आवर तो से हिसाब से आम ऑप्शन जहाँ थी से हिसाब से आम करेक्ट आंसर बाछा है तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आम कौ ड्रग नहीं था मेनली मन रखि निभोनजेस्ट्रल है जोटा को तुम कौन कौच आईपिल है
तो यहाँ नहीं थाए तुम इमरजेंसी कैटेगरी मेनली ये आफ्टर ऑप्शन ए हूँ तुम राइट आंसर दैट इज 120 आवर मैक्सिमम जेहेतु मैक्सिमम आम केते दिन भितर नहीं पार 120 आवर बा 5 डेज भितर बुझीगला तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4 all of the following are drawn as emergency management of for fracture and injury except हैला तो कौन कहला गोटे इमरजेंसी रे गोटे पेशेंट आछि तार कोन होइछि फ्रैक्चर और इंजुरी होइछि सबु जिंस आमे करबा इमरजेंसी आज ए फर्स्ट एड केयर रे आमे सबु मैनेजमेंट करबा एक्सेप्ट से जिंसटा को छाडी दे तो देखिबा ऑप्शन ए कहला ओपन आईवी लाइन ऑप्शन बी यूज एंटीबायोटिक्स ऑप्शन सी स्टॉप ब्लीडिंग ऑप्शन डी असेस एयरवे एंड ब्रीदिंग हैला तो ओपन आईवी लाइन करबा ना नहीं कहीं करबा ओपन आईवी लाइन गोटे डायरेक्ट आईवी लाइन कारण जेतु फ्रैक्चर होइछि ता सहित इंजुरी होइछि माने कोन होइतबो ब्लीडिंग फ्लीडिंग होइतबो तो ब्लड लॉस होइतबो तो ब्लड लॉस होइतबो माने कोन हो हाइपोवोलेमिया हबार चांसेस रहउछि तो ब्लड लॉस को बरिया में गोटे ओपन आईवी लाइन रे कहीं फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करियर अछि पेशेंट को शॉक रु बचाइबो तो एटा राइट आंसर एटा करबा देन ब्लीडिंग होछि इंजुरी होइछि माने ब्लीडिंग होइतबो ब्लीडिंग को भी मैनेज करबा ता सहित फ्रैक्चर इंजुरी होइछि माने कोडी मुंडो फुंडारे भी बाजी दई पारे को एयरवे और ब्रीदिंग एमते जानछि इमरजेंसी रे आसीओ माने फास्ट से जो भी केस इमरजेंसी कैजुअलिटी ट्रॉमा को आसुछि माने हमर फास्ट रहउछि सब बेले एबीसी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन फास्ट असेस करियर अछि तो डीटा भी करबा एंटीबायोटिक टा हमें फर्स्ट एड कौन अवॉइड करें पर आम कर डिले हेले हम किंतु ये तीनटा फर्स्ट तुमको प्रायोरिटी रे करियर अछि ब्लीडिंग बंद करिवार अछि ओपन आईवी लाइन फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करियर अछि ता सहित आम एयरवे और ब्रीदिंग सर्कुलेशन को बचाइर कारण जदि कोठी इंजुरी होइछि ब्रेन फ्रेंड तार ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो से हिसाब से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करबा इंटुबेशन करबा कि वेंटिलेशन दबा तो एंटीबायोटिक टा डिले हेई परिबो बट फास्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट पचारला तो एक्सेप्ट कोटा कर परबा हमें एंटीबायोटिक टा हमें परे दे परबा तो इटी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन रहबो काहे कि एंटीबायोटिक यूज टा लेट हबो बुझियला कारण आईवी लाइन द्वारा आम जब पेशेंट ब्लीडिंग होइछि इंजुरी होइछि ब्लीडिंग होइछि ओपन आईवी लाइन द्वारा आम कौन फ्लूइड कौन रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करि परिबा ता सहित फ्रैक्चर होइछि इंजुरी होइछि माने कौन हम ब्लीडिंग भी होउतबो तो फर्स्ट ब्लीडिंग भी हबो ता सहित एयरवे ब्रीदिंग टा हमर प्रायोरिटी गोटे इमरजेंसी पेशेंट आछि माने आम सब बेले फास्ट चेक करूथाउ कौन आम तार एयरवे ब्रीदिंग आ सर्कुलेशन बुझियला तो एंटीबायोटिक दबा इंजुरी होइछि तो फर्दर मैनेजमेंट रे एटा हबो इमरजेंसी मैनेजमेंट रे आसीबनी तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन रहला काहे कि ऑप्शन बी राइट आंसर हैला बुझेला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5 डिजीज अकर्स इन लार्ज पॉपुलेशन इन वाइड जियोग्राफिकल एरिया मन रख एटा भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमर जो कम्युनिटी रे स्प्रेड ऑफ डिजीज रे सब पढ़ाई कौन सब रोचे स्प्रेड ऑफ डिजीज रे आम पढ़ीचे कम्युनिटी रे कौन रोचे गोटे होची एंडेमिक तापर आसला कौन एपिडेमिक देन कौन पैंडेमिक आउट आसला कौन स्पोराडिक एंडेमिक मीन्स गोटे गोटे लिमिटेड पॉपुलेशन जदि कौन होती गोटे आउटब्रेक होती लिमिटेड पॉपुलेशन जदि अफेक्ट होती तो दैट इज एंडेमिक जमती तुम कौन आसला डेंगू है चिकेन पॉक्स है यह सब जिन एग्जांपल आसो तुम एंडेमिक गोटे गोटे सिंगल एरिया अफेक्टेड होती माने गोटे गाँ ही गोटे लिमिटेड पॉपुलेशन आउटब्रेक होती सडन आउटब्रेक गोटे आउटब्रेक है ओनली लिमिटेड पॉपुलेशन को अफेक्ट कला है एपिडेमिक कौन जदि कौन मोर देन नॉर्मल जदि कौन है गोटे नॉर्मल मन से जो डिजीजटा होता माने एक्सपेक्टेशन अधिक जदि कौन है अफेक्ट हो गला डिजीज केसेस अधिक बढ़ीगले माने अल्प केसेस आसुले सडनली डिजीज मोर देन नॉर्मल मोर देन एक्सपेक्टेशन माने तुम जी एक्सपेक्ट करूल से सेम सेम गोटे गोटे जियोग्राफिकल गोटे स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया किंतु एक्सेस केसेस जदि आसला तो ताको आम कौन कहे एपिडेमिक तुम कौन है कलेरा जदि सडनली आम प्रॉपर्ली कौन आम सानिटेशन न रहा तो सडनली कौन है डिजीजटा तुम बहुत लोक को कौन करीगला अफेक्ट करीगला माने जेतिक एक्सपेक्टेड केस थिला ताटो अधिक केसेस तुम पाइल तो सेटा होची एपिडेमिक पैंडेमिक माने जदि कौन है हमर वाइड जियोग्राफिकल एरिया माने गोटे देश रु आउटे देश बा गोटे राज्य रु आउटे राज्य एमती कौन है बहुत एरिया पॉपुलेशन कौन है एक्सेस पॉपुलेशन ता सहित एक्सेस जियोग्राफिकल एरिया माने गोटे कंट्री रु आउटे कंट्री को जदि अफेक्ट हेगला तो ताको हमें कौन कहूचे पैंडेमिक जेमती आम एग्जांपल आम लास्ट ये रे करथिले जोटा पैंडेमिक रो आम समस्त ये करथिले दैट इज कौन हमर कोविड-19 स्पोराडिक स्पोराडिक माने कौन स्कैटर्ड केस पाइबा माने इठी किछिटा केस पाइबा पुणी किछि दूर दूर जगह सेमती किछि केसेस पाइबा पाखापाखि एरिया नु तो स्कैटर्ड केस माने गोटे गोटे राज्यर इठी अल्प होइछि पुणी सिठी टिके अल्प होइछि गोटे राज्यर आ गोटे राज्यर एमती स्कैटर्ड केस माने अल्प अल्प केस पाइबा किंतु स्कैटर्ड इठी अल्प सिठी अल्प एमती जदि पाउछ ताकू कोन कहै छै तमरा स्पोराडिक बुझियला मन रहइबो व्हाट इज एंडेमिक व्हाट इज
कौन व्हाट इज एंडेमिक, व्हाट इज एपिडेमिक, व्हाट इज पैंडेमिक और व्हाट इज स्पोराडिक। तो ये पचारा लार्ज पॉपुलेशन एरिया अफेक्ट होती है और वाइड जियोग्राफिकल मैंने बहुत सारा जियोग्राफिकल एरिया अफेक्ट होती, बहुत सारा कंट्री अफेक्ट होती, बहुत सारा केसेस पुणी है। तो ताकू आम कौन कहवा पैंडेमिक बुझीगला। तो ये ऑप्शन देखा कौन ऑप्शन ए एपिडेमिक, ऑप्शन बी पैंडेमिक, ऑप्शन सी एंडेमिक, ऑप्शन डी स्पोराडिक। तो यहाँ हूँ कौट वाइड जियोग्राफिकल एरिया जेहेतु अफेक्ट होती तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज कौन पैंडेमिक बुझीगला। तो आमर मेन आम जोटा के पैंडेमिक आम देखीचे समस्ते कौन दैट इज कौन एग्जांपल कोविड-19। कोविड-19 इज ए पैंडेमिक डिजीज बुझीगला। देन गोस टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहला Which of the following is not the disease caused by deficiency of the vitamin। तो से कहला आ भितर को disease is not caused by a deficiency of the vitamin। तो ऑप्शन ए देखिबा ऑप्शन ए स्क्रबी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी पेलेग्रा, ऑप्शन डी मारास्मस हैला। तो स्क्रबी जानचे स्क्रबीटा को विटामिन रो होता हमरो विटामिन सी डेफिशिएंसी रो मन रखी ना जानचे ना नहीं। रिकेट्स होची हमरो विटामिन डी। देन पेलेग्रा मेनली आमर कौन होता है नियासिन डेफिशिएंसी मन रखीदेव विटामिन जोड़ा हूँ तुम कौन B3 है। नियासिन डेफिशिएंसी आमर कौन होता है पेलेग्रा होता है। देन मारास्मसटा होता है मैंने मेनली आमर कौन कैलोरी डेफिशिएंसी जदि कौन आम पढ़ीचे आम जो कौन प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जानचे ना नहीं PEM बहुत इंपोर्टेंट कौन प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन तादरे दीटा डिजीज रोची गोटे हूँ कौन तुम क्वासियोकर गोटे हूँ कौन मारास्मस। कौन जदि बोथ कैलोरी आउ प्रोटीन डेफिशिएंसी होची आउ जदि कैलोरी डेफिशिएंसी होची ताल तक मैं कौन कहचे सॉरी कैलोरी प्लस प्रोटीन डेफिशिएंसी होची दैट इज मारास्मस आउ जदि प्रोटीन डेफिशिएंसी होची ताकू आमे कौन कहचे क्वासियोकर बुझीला। तो ये स्क्रबिटा विटामिन डेफिशिएंसी रू, रिकेट्स आमर विटामिन डी डेफिशिएंसी रू, पेलेग्राटा आमर विटामिन B3 बा नियासिन डेफिशिएंसी रू होची। तो ये मेन मारास्मसटा होची तुमरो कैलोरी डेफिशिएंसी रू। तो ये ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर बुझीला। तो आंसर है तुमरो ऑप्शन डी से पचारला ना नॉट द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो ये सब तीनटा जिनस तुम विटामिन डेफिशिएंसी रू होची ओनली मारास्मसटा तुमरो कौन कैलोरी डेफिशिएंसी रू होची। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर बुझीला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहला CSF is drawn by lumbar puncture in children at the level of है। तो CSF आमर कौन करा जाए आमर CSF एनालिसिस करिया पे आमर कौन करा जाए गोटे प्रोसीजर करा जाए ताको हमें कौन कहचे लुम्बर पंक्चर। तो से जो को लेवल हमें जो भट्रीबार को लेवल हमें कौन करबा लुम्बर पंक्चर करबा है। तो CSF आमर कौन CSF होची कौन सेरेब्रो सॉरी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आर एनालिसिस में हमें गोटे प्रोसीजर करता कौन लुम्बर पंक्चर बा लुम्बर टैपिंग करा जाए है। तो मेनली कौ लेवल आम कौन करवा चिल्ड्रन मान केस जब करचे कौ लेवल करवा। तो ऑप्शन ए L2 L3 और L3 L4 T12 T1 L5 L6। तो मेनली आमर मन रख आमर लुम्बर पंक्चर कौन करा जाए आमर L3 L4 और L4 L5 लेवल कौन करता है एडल्ट हूँ छोट छुआ केस रे जदि नियोनेट अच्छी तो नियोनेट केस रे आम L4 L5 नहीं था आफ्टर 2 इयर्स रु एडल्ट मानकर आम कौन करता L3 L4 लेवल कौन करता आम लुम्बर टैपिंगटा करता यही लेवल भट्टीब्रारे आम कौन करता निडलटा इनसर्ट करके आम कौन करता CSF को ड्र करता। तो ये ऑप्शन देखा L2 L3 L4 नुह L3 L4 मेनली ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज L3 L4। जब देख ऑप्शन देखिए तुमको प्रायोरिटी दबार अच्छी बुझीगला। जब L4 L5 था कौन ये चिल्ड्रेन हो गलानी मैंने आफ्टर 2 इयर्स पर हो जाऊँगी। तो ये L3 L4 लेवल आम कौन करवा आम कौन करवा आम ड्रन करवा कौन आमर आम भट्टी यही लेवल आम कौन करवा निडलटा को इनसर्ट करवा बुझीगला। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8 कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है। बहुत इंपोर्टेंट कॉमन साइड ओसीपी जदि नौचे कॉमन साइड इफेक्ट आमर कौन हम कौन एब्नॉर्मल ब्लीडिंग होता है। तो देखा ऑप्शन ए इरेगुलर ब्लीडिंग, ऑप्शन बी ब्रेस्ट एब्सेस, ऑप्शन सी बिनाइन ट्यूमर, ऑप्शन डी सिवियर हेडाक। सिवियर हेडाक हेनी माइल्ड हेडाक होता है ता सहित ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है। तो मोस्ट कॉमन जदि फर्स्ट माने मोस्ट कॉमन सिस्टम जदि देखा आमर कौन एब्नॉर्मल ब्लीडिंग इरेगुलर ब्लीडिंग माने गोटे कौन आमर स्पॉटिंग टाइप हुए है स्पॉटिंग टाइप हम है। तो इरेगुलर स्पॉटिंग हम जोटा कौन कहे आमर ये ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर दैट इज गोटे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आम जदि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल नौचे तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन रहिबो इरेगुलर ब्लीडिंग बुझीगला। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।
Then comes to question number 9. Oliguria is defined as urine output that is less than dash daily in adults है तो जिते आम से पचारा ओलिगोरिया को आम केमती डिफाइन करवा जदि यूरिन आउटपुट पर डे गोटे पेसेंटर केते रोची तो से हिसाब से आम कहवा सेटा होची कोन ओलिगोरिया व्हाट इज ओलिगोरिया यूरिन आउटपुट मन रख लेस दैन जदि कौन रोची 400 ml ताहले ताकू आमे से कंडीशन टाकू कौन कहती कौन ओलिगोरिया माने डिक्रीज यूरिन आउटपुट कंडीशन टाकू आमे कौन कहि थाउ ओलिगोरिया तो केते लेवल हमर केते पर डे केते ml ब्लड जदि माने कौन केते ml यूरिन हबो जदि लेस देन 400 ml रोची बा जदि रेंज पचारुची रेंज रहले केते 400 टू 500 ml भितरे जदि कौन होची हमर कौन गोटे पर डे 24 आवर भितरे गोटे पेशेंट जदि 500 ml रु कम जदि ब्लड जो ब्लड कहले 500 ml कम जदि यूरिन आउटपुट होची ताले हमें से कंडीशन टाकू कौन कहबा ओलिगोरिया मन रहिबो तो देखिबा ऑप्शन ए 2000 ml ऑप्शन बी 1000 ml ऑप्शन सी 500 ml ऑप्शन डी 100 ml तो एठी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर जदि 500 ml लो कम होची ताले हमें से कंडीशन टाकू कौन कहबा ओलिगोरिया 100 ml लो जदि कम होची तो ए कंडीशन टाकू कौन कहा जाए एनुरिया मन रखो जदि लेस देन 100 ml हमर कौन रोची पर डे यूरिन आउटपुट रहूची ताले से कंडीशन टाकू हमें कौन कहूचे कौन कहबे एनुरिया आउ हमर नॉर्मल हमर यूरिन आउटपुट मन रखिता नॉर्मल यूरिन आउटपुट भी क्वेश्चन आसे नॉर्मल यूरिन आउटपुट केते हमर 1500 ml हैला मन रखिता 1500 ml पर डे हैला गोटे पर डे रो गोटे नॉर्मल गोटे एडल्ट रो यूरिन आउटपुट केते रहउची 1500 ml बुझियला मन रहिबो ओलिगोरिया काहू कहउची देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 which is not included in psychosis है तो सी दिला जो चार्टा ऑप्शन रू कोटा हम साइकोटिक सिम्पटम नुहे बा साइकोसिस बेले जदि साइकोटिक डिजीज अच्छी ताले सेटा प्रेजेंट नथिबो तो देखिबा ऑप्शन ए डेल्यूजन ऑप्शन बी हालुसिनेशन ऑप्शन डी डिटैच्ड विथ रियलिटी ऑप्शन डी इनसाइड प्रेजेंट आमे जानिचे साइकोटिक न्यूरोटिक गोटे डिफरेंस जानिचे साइकोटिक डिजीज जो अच्छी हमारे साइकाटिक डिजीज को टू टाइप रो डिवाइड कराइछि गोटे होची कोन साइकोटिक गोटे न्यूरोटिक एथरे कोन रहबो जजमेंट नेगेटिव इनसाइड नेगेटिव माने एब्सेंट हैला आउ कोन रहइबो कोन रियलिटी नेगेटिव माने रियलिटी टू किछि रियलिटी सहित कोनोसी लिंक नथिबो बट न्यूरोटिक रे जजमेंट प्रेजेंट थिबो आ कोन पेशेंट रो इनसाइड पेशेंट अवेयर थिबो अबाउट कोन ता डिजीज विषय से अवेयर थिबो जानि थिबो हैला तारो रियलिटी सहित किछि लिंक थिबो रियलिटी सहित से कोन थिबो रियलिटी टू डिटैच हेइ नथिबो नॉट डिटैच फ्रॉम रियलिटी हैला तो यहाँ हूँ न्यूरोटिक और साइकोटिक भितर डिफरेंस तो डेल्यूजन टा हूँ कौन डेल्यूजन हूँ कौन फॉल्स बिलीफ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ माने एटा रियलिटी सहित कौन ये नुन एटा हूँ को टाइप फीचर आम जाने साइकोटिक हालुसिनेशन हूँ तुम कौन कौन फॉल्स सेंसरी परसेप्शन एटा भी गोटे कौन साइकोटिक फीचर है तो डिटैच विथ रियलिटी डिटैच माने रियलिटी सहित कौन लिंक ना तो यहाँ भी हूँ को टाइप फीचर तुम साइकोटिक तो इनसाइड प्रेजेंट अच्छी माने पेशेंट जब आवर अच्छी निज डिजीज विषय में ताले हूँ को टाइप ये न्यूरोटिक तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर दैट इज जो आ भितर कोटा आमर कौन साइकोसिस नुहे तो ये ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर कारण ये इनसाइड प्रेजेंट इनसाइडटा साइकोटिक रे कौन थाए एब्सेंट थाए बुझीगला ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर मन रहिबो देन गोस टू क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहला A nurse is planning care for a patient recovering from pancreatitis. Which diet is most appropriate for the patient? है तो से कहला गोटे नर्स प्लानिंग केयर फॉर ए पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम कौन पैनक्रियाटाइटिस माने से पेशेंट को कौन होइछि हमरो पैनक्रियाटाइटिस हेइतिला पैनक्रियाटाइटिस कौन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियास बहुत सीवियर पेन हुए मन रखिबो माने एक्सेस पेन हुए से जेतर पैनक्रियाटाइटिस हुए बहुत सीवियर पेन होता है तो से जिला को टाइप रो डाइट से रिकवर होउची तार को टाइप रो डाइट आमे नर्स कौन करबो तार प्लेट केयर प्लान में ऐड करबो तो देखबा ऑप्शन ए हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी लो फैट हाई प्रोटीन ऑप्शन सी हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन ऑप्शन डी लो फाइबर लो कैल्शियम है तो हाई फैट डाइट ये देख हाई फैट डाइट सब कौन कर पैनक्रियाटाइटिस पेशेंट मान को कौन करा जाए अवॉइड करा जाए कहीं आमर फैट इमल्सिफिकेशन जो एंजाइम दरकार से कौट आए पैनक्रियास जूस रु आमर जो एंजाइम सिक्रेट हुए तो सी कौन करता फैट इमल्सिफिकेशन करता है
पैनक्रियाटाइटिस होइछि माने पैनक्रियासटा कोन अछि सिक अछि तो ताकू जदि अधिक स्टिमुलस दबो ताहले तार कोन काम बढ़ी जीवो से ऑलरेडी सिक अछि ताकू कोन अधिक आमे लोड दबा कि स्टिमुलेशन अधिक दबा कि तो सेति पय कोन करबा आमे सब बळे अवॉइड करबा हाई फैट डाइट बुझियला देन ऑप्शन सी कौन कहला हाई कार्बोहाइड्रेट लो प्रोटीन गोटे जिनस को रोग होती मेनली आमको कौन दरकार लो प्रोटीन दबानी कहीं लो प्रोटीन दबानी कारण आमको जेहेतु रोगरे पड़ी तो से आम कौन करें गोटे जिनस घा हो इंजुरी होती तर तर हिलिंग मेनली कौन जिनसा दरकार प्रोटीन है लो फाइबर लो कैल्शियम ये किसी आमर ये लिंक करनी मेनली आमको कौन करार अच्छी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर कहीं दबा लो फैट दबा द्वारा आम कौन करवा स्टिमुलेशन पैनक्रियाज को स्टिमुलेशन कमे दबा कारण फैट इमल्सिफिकेशन किए करे थाए फैट ब्रेकडाउन किए करे थाए पैनक्रियाज जो हार्मोन तो ताको आम एक्सेस काम लोड न देकी आम कौन करवा फैट लेवलटा कमे दबा आउ हाई प्रोटीन दबा कहीं हाई प्रोटीन कौन कर हाई प्रोटीन कहीं दिज्व से जो कौन इन्फेक्शन होती तो से हिल हाँपाई प्रोटीन कौन करे आम हिलिंग वुंड हिलिंग हेल्प करे कौन जदि कौन सेल से बॉडी बिल्डिंग बॉडी ये कौन बॉडी कौन हिलिंग हेल्प करता है तो से पैनक्रियाज जो इंजुरी होती जो इन्फेक्शन होती जो टिश्यू कौन होती सब डेड होती तो ताको हिल करने आम कौन करवा पेसेंटा को हाई प्रोटीन डाइट दबा तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर कहीं बी राइट आंसर है बुझिपार देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12 कौन कहला Which acid base imbalance is expected in a patient with prolonged vomiting बहुत इंपोर्टेंट तुमको एसिड बेस इम्बालांस रो ऑलरेडी क्लास नहीं सारी डिटेल बुझे सारी फिर भी जार डाउट अच्छी जाकि मोर यूट्यूब चैनल अपलोड अच्छी जाकि देखिपार तो सी पचारा को एसिड बेस इम्बालांस आम एक्सपेक्टेड करवा इन ए पेसेंट विथ प्रोलॉन्ग वोमिटिंग तो ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस ऑप्शन बी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी तो रेस्पिरेटरी हेनी कारण वोमिटिंग होती तो किसी आम ब्रीदिंग सहित कौन लिंक रोनी तो रेस्पिरेटरी काटी दियो ये रेस्पिरेटरी कटिगला आइदर एसिडोसिस ना अल्कालोसिस वोमिटिंग होची माने कौन है वोमिटिंग होची हमर कौन होची रिगर्जिटेशन होची तो रिगर्जिटेशन होची माने स्टोमक रो सब कौन होची हमर एचसीएल गुडा कौन होची हमर एक्सक्रीट होची ना नहीं एचसीएल कौन होची एक्सक्रीट होची ना नहीं एक्सएल कौन होची हमर एक्सएल बा हमर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक रो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छी तो सेगुड़ा सब कौन होची वोमिटिंग थ्रू रे कौन होची बाहर को आछी एचसीएल टा होची कौन हमर कौन को टाइप रो नेचर एसिड तो हमर एसिड टा कौन होची बाहर को बाहर एसिड बाहर को बाहर ना ताले कौन हम एसिड टा लेवल कमुची एसिड लेवल कमुची माने हमर कौन हम पीएच हम जानचे जेतले कौन हम एसिड कमिला माने एसिड कम डिक्रीज एसिड माने पीएच कौन हम बढ़िबो तो पीएच बढ़िबो माने कंडीशन टा होची कौन हमर अल्कालोसिस है तो यहाँ हूँ जो वोमिटिंग टा हूँ गोटे मेटाबॉलिक डिजीज है तो ये कंडीशन कौन रहा मेटाबॉलिक अल्कालोसिस मन रहा केमती मेटाबॉलिक एसिडोसिस वोमिटिंग है वोमिटिंग आमर कौन है एचसीएल कौन है आमर बाहर को आसला एचसीएल टा हूँ कौन एसिड कमिला मैंने एसिड टा बाहर को आसूचे ना एसिड लेवल कमिला माने पीएच लेवल कौन हम बढ़ पीएच लेवल बढ़ माने से कंडीशन टा हूँ कौन अल्कालोसिस पीएच कमिला माने एसिडोसिस पीएच बढ़िला माने कौन अल्कालोसिस मन रहा आम जानचे तो एसिड कमुचे माने पीएच बढ़िबो तो यहाँ हूँ कौ टाइप कंडीशन वोमिटिंग प्रोलॉन्ग वोमिटिंग हेले बॉडी रे कौ टाइप कंडीशन देखा मेटाबॉलिक अल्कालोसिस बुझीला ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन रहिबो देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13 तो क्वेश्चन नंबर 13 कौन कहला वेयर इज कार्डियक स्फिंक्टर इज लोकेटेड है तो से पचारा कार्डियक स्फिंक्टर कौट अच्छी ट्रिकी क्वेश्चन समझ तो कार्डियक स्फिंक्टर माने कार्डियक मीन्स हार्ट रे थिबो एटा गोटे जदि तुम माइंड रे न रखी ताले तुम माने जदि किसी माने निजे माइंड रे किसी थियोरी नॉलेज न नहीं जाइतबो एठी क्वेश्चन निजे भूल कर दो कार्डियक स्फिंक्टर माने हार्ट रे हेतबो कार्डियक मीन्स हार्ट आ कार्डियक स्फिंक्टर हार्ट रे हेतबो तो एटा राइट आंसर कोन हबो कार्डियक स्फिंक्टर हमर मेनली कोडी अछि हमर स्टोमक रे तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर हैला स्टोमक रे जदि एनाटॉमी जानि थिबो हमर कोन रोची है तो यहाँ हूँ आमर ये हूँ आमर लोअर यहाँ हूँ इसोफागस ये जो पार्टा आसला इसोफागस आउ ये जो जंक्शनटा को आमर कौन कह जाए तुम कार्डियक स्फिंक्टर बा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बा कार्डियक स्फिंक्टर बिटवीन द कौन आमर स्टोमक आउ इसोफागस भितर जो कौन रोचे स्फिंक्टर रोचे जी कौन करता है बैकफ्लो आम जो खाई दौचे बैकफ्लो ऑफ द फ्लूइड माने जो भी खाइबाटा जाऊँगी से स्टोमक रू बैकफ्लो न होकर कौन होमर जब बाहर को न पलि आसू तो कौ स्फिंक्टरटा कंट्रोल करुच्ची तुम कार्डियक स्फिंक्टर है तो यहाँ हूँ कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ आउ आमर कौन स्टोमक आउ जोटा रहा कौन कौन डिओडिनम
फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आ ये जो स्पिंडरटा कौन कौचे आम पाइलोरिक स्पिंडर स्टोमाकर पार्ट जब जानी आम जापर कार्डियक स्पिंडरटा कौट अच्छी है आईटा हूँ तुम कौन यहाँ हूँ फंडस स्टोमाकर फंडस यहाँ हूँ तुम कौन ये पार्टा एति पार्ट है फंडस है यही पार्टा को आम कौन कौचे पाइलोरस आ जो टोटाल ये पार्टा को आम कौन कहले कौन बॉडी बॉडी ऑफ द स्टोमक है तो आमर पाइलोरिक स्पिंडर कौट रोचे बिटवीन द स्टोमक एंड कौन आम स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम भितर आउ जो कार्डियक स्पिंडर बा ताको अदरवाइज कौन कह कार्डियक स्पिंडर को अदरवाइज कौन कहला तुम लोअर इसोफेजियल स्पिंडर है बिटवीन कौन रोचे आम क्या भितर रहा बिटवीन स्टोमक एंड इसोफेगस तो आमर कार्डियक स्पिंडर कोठी प्रेजेंट अच्छी मन रहा स्टोमक रे बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट सिवियर अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम इज है ना मोस्ट सिवियर फॉर्म जो कौन पेसेंट अल्कोहल विड्रॉल कर मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ द अल्कोहल सिंड्रोम को आम कौन कही था हैंगओवर डेलिरियम ट्रिमेंस सीजर्स और अल्कोहलिक एल्यूसिनेशंस तो मोस्ट सिवियर फॉर्म जदि कौन हो अल्कोहल विड्रॉल कौन जदि कौन है गोटे लोकटे सडनली कौन कला सडन कौन कौची स्टॉप करुच्ची विड्रो करुच्ची कौन जदि कौन कौची बंद कर दौची अल्कोहल किसी ये तो तार कौन हम कौन आफ्टर 16 to 24 आवर कौन हम तार बॉडी रे सब कौन आसो abnormal चेंजेस देखा जाए है बॉडी रे कौन आसो सेटा को कौन कहे अल्कोहल विड्रॉल कौन विड्रॉल ऑफ द अल्कोहल है तो से बहुत सारा ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स बा ग्रुप ऑफ साइंस कौन हम बॉडी रे चेंजेस आसता है जोटा कौन कहते अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम तो सबुठू सिवियर फॉर्म जदि कौन है सिवियर फॉर्म रे फास्ट कौन हम इयरली साइंस रे तुम कौन आसो हेडाक आसो कन्फ्यूजन आसो ये हम किंतु जदि सिवियर ये आम जब मैनेजमेंट करचे मैनेजमेंट न करचे तो सिवियर अल्कोहल सिंड्रोम हिसाब से कौन देखा जाए डेलिरियम ट्रिमेंस तो ऑप्शन बी इज योर कौन राइट आंसर तो सिवियर फॉर्म ऑफ अल्कोहल सिंड्रोम इज कौन डेलिरियम ट्रिमेंस तो मेन एक्टिव स्टेज रे कौन हम तुम ट्रेमर्स आसो हाथ थर ये हम किंतु डेलिरियम ट्रिमेंस रे सिवियर माने एठी कौन हम तुम हार्ट रेट बढ़ी जीवो कौन हम डेलिरियम ट्रिमेंस रे कौन हम हार्ट रेट बढ़ी जीवो बीपी बढ़ी जीवो है तुम सब कौन आसो कौन आसो ग्लोबल कन्फ्यूजन माने सिवियर फॉर्म ऑफ कन्फ्यूजन देखा ग्लोबल कन्फ्यूजन देखा सहित कौन हालुसिनेशन आसो है सीजर्स ये सब सिवियर फॉर्म हो डायफोरेसिस हो एक्सेसिव स्वेटिंग ये सब टाइप सिम्पटम देखा यहाँ कौन कह जाए कौन यहाँ सिवियर फॉर्म आपको जब मैनेज न करेंगे गोटे इमरजेंसी सिचुएशन पेसेंट डेथ कर तो मोर कौन बहुत फाटाल कंडीशन जब अल्कोहल विड्रॉल फाटाल कंडीशन जब पचरा तो दैट इज डेलिरियम ट्रिमेंस दैट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर सिवियर फॉर्म ऑफ योर अल्कोहल सिंड्रोम बुझीला तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो तो पोलियोटा ए इराडिकेट हो गला तो से पचारा क्वेश्चन आसीपे कम्युनिटी जेहेतु तुम गोटे मोड ऑफ ट्रांसमिशन आसीपर टाइफॉइड हो तुम कौन रहा हेपाटाइटिस एगुड़ा बहुत बहुत इंपोर्टेंट डेंगू तो ये इंपोर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज तो से पचारा पोलियो मेनली ड्रॉपलेट फिको ओराल रूट एयरबोर्न और कंटाक्ट तो पोलियो मेनली आम कौ रूट ट्रांसमिट होता है आम मन रख फिको ओराल रूट तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 Which of the following is a cyanotic heart disease बुझेला तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पेडियाट्रिक रु तुम क्वेश्चन आसो कंजेनिटल हार्ट डिजीज पढ़ी थे कंजेनिटल हार्ट डिजीज टू टाइप डिवाइड होती गोटे हूँ कौन cyanotic गोटे हूँ cyanotic cyanotic मीन्स बॉडी रे कौन हम नो कौन cyanosis माने कौन हमरो कौन हम ब्लूइश डिस्कलेशन होची माने सियानोसिस जदि न होची तो से हिसाब रे कराई है ना तो ये कौन हम तुम पल्मोनारी ब्लड फ्लो कौन हो जाए कमी जाए cyanotic रे एठी इंक्रीज पल्मोनारी ब्लड फ्लो तो से हिसाब से क्लासिफाई कराई cyanotic रे एग्जांपल मन मेन रोची तुम मेन गोटे इंपोर्टेंट डिजीज क्वेश्चन आसे टेट्रालॉजी ऑफ फैलट आ कौन रही तुम ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज ये सब आसो तुम कौन cyanotic कौन तुम VSD ASD आ कौन PDA पैटेंट डक्ट एट्रोसियस आउ मत डिटेल पढ़ौनी जेहेतु एटा रिविजन क्लास तुम बुक रे जाई तुम पढ़ीदेव क्या क्वेश्चन ऑफ आउटा पल्मोनारी स्टेनोसिस है ना तो एगुड़ा आसो तुम cyanotic तो से पचारा आ भर कौटा cyanotic क्या क्वेश्चन ऑफ आउटा पैटेंट डक्ट एट्रोसियस टेट्रालॉजी ऑफ फैलट और ऑप्शन सी एट्रियल सेप्टम ये सब हूँ तुम कौन कौन
Cyanotic mainly it tetralogy of fallot होची तमरा को टाइप रे डिजीज cyanotic congenital heart disease तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर tetralogy मींस चारटा डिजीज रहउची चारटा डिजीज कोन कोन रहउची tetralogy of fallot कोन चारटा डिजीज रहउची मन रखो इंपोर्टेंट टी ऑफ रे पचार दबो tetralogy of fallot चारटा जिंस गोटे होची कोन तमरा VST ventricular septal defect आ रहइबो pulmonary stenosis आउ कोन रहइबो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आउ फोर्थ रहिला तमरो ओवरराइडिंग ऑफ आउटा हला तो ये चारटा जिनस रहइबो आउ ता सहित गोटे मन रखि थाओ टेटालॉजी ऑफ हार्ट रो बहुत इंपोर्टेंट बूट शेप्ड हार्ट क्वेश्चन आसे बूट शेप्ड हार्ट कोड देखा जाए तमरो बूट शेप्ड हार्ट कोड देखा जाए तमरो टेटालॉजी ऑफ हार्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे तो एटी ऑप्शन सी इज तमरो एटी कोड आउची साइनोटिक ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17 द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिजिल वैक्सीन बहुत इंपोर्टेंट तुम इम्यूनाइजेशन मुझे कहूँ सब मुहर मन रख तो मिजिल्स वैक्सीन केबे दिया जाए हमरो 9 मंथ तो देखा 1 मंथ 6 वीक्स 9 मंथ 1 ईयर तो मेनली मिजिल वैक्सीन केबे स्टार्ट करा जाए तुम 9 मंथ ता सहित कौन आ सहित आमर कहार सप्लीमेंट स्टार्ट हुए विटामिन ए बुझीला 9 मंथ रे कौन मिजिल्स भी दिज्व ता सहित विटामिन ए भी सप्लीमेंटेशन क्या सहित स्टार्ट हुए मिजिल्स सहित बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18 आस्किंग ए पेशेंट अबाउट डेट मंथ एंड ईयर वर्ड हेल्प टू आसेस है ना गोटे पेशेंट को तुम पचार आज डेट केते आज कौ मास आज टाइम केते आज आज ईयर केते जगार नाटा कौन ए सब विषय पचारिकी तुम पेशेंट कौन आसेस कर डेलीरियम ओरिएंटेशन प्रिजर्वेशन और जजमेंट तो या द्वारा आम कौन आसेस कर मेनली पेशेंट ओरिएंटेशन माने टाइम प्लेस बात ईयर को जदि पेशेंट ओरिएंट अच्छी ना तो से विषय चेक करने आम कौन पचार था पेशेंट को आज डेट मंथ एमती पचार था तो या द्वारा आम पेशेंट कौन चेक कर ओरिएंटेशन तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन रही डेट टाइम पचारे ताले आम पेशेंट कौन जिन आसेस कर ओरिएंटेशन बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19 आइडेंटिफाई द इमेज अबव तो ये इमेजटा जदि जदि तुम कौन गाइनिंग ओपीडी जाइथिबो हैला ऑब्स्टेट्रिक ओपीडी रे जदि जो माने ड्यूटी करथिबो ए जिनसटा देखिथिबो मेनली एटा कोन करा जाय हमरो कोन करा जाय पाप्समियर निया जाय कोडू हमरो सर्विक्स रु हमरो सेल सैंपल कलेक्ट करा जाय कौन करती स्पैचुलाटा को आरएस स्पैचुला मन रख आर ना होची कोन आरएस स्पैचुला मेनली आम सर्वाइकल कौन सर्विक्स रु आम कौन करता सैंपल कलेक्शन ने हमरो किए हेल्प करता है हमरो आरएस स्पैचुला जोटा कि मेनली हमर कौन पाई करा जाए हमरो सर्वाइकल रे पाप्समियर टेस्ट पाई बुझेला पाप्समियर कोन पाई हमरो सर्वाइकल कैंसर को कौन डिटेक्ट करिया पाई बुझेला तो यहाँ हूँ कल्पोस्कोप भाजाइनास्कोप आरएस स्पैचुला और फोर्सेप तो यहाँ फोर्सेप तो नुह यहाँ हूँ मेनली ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज एटा कौन को टाइम इमेज यहाँ हूँ आरएस स्पैचुला यूज कौन होची आम सर्विक्स रो सैंपल कलेक्ट करने आम कौन करे यहाँ हेल्प करता है बुझेला देन कम्स टू आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 आइसोलेशन ऑफ ए हेल्दी पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इक्वल टू लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है तो आम जब गोटे कौन हेल्दी पर्सन को कौन करचे आम आइसोलेट करचे फॉर कौन से जो डिजीज रो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड पर्यंत ताले से कौन से टर्म टाको कौन कहूँ आइसोलेशन क्वारंटाइन रिवर्स आइसोलेशन और कंटामिनेशन तो कौन कहूँ बहुत यहाँ आम कोविड टाइम रे टर्म टा बहुत देचे दैट इज कौन क्वारंटाइन है डिफरेंस कौन आइसोलेशन रे आइसोलेशन और क्वारंटाइन भितर डिफरेंस कौन आइसोलेशन रे आमे कौन करता सिक पीपुल माने जहाँ को डिजीज होती कौन आम गोटे हेल्दी पीपुल को कौन करता आइसोलेट करता है तो ये सिक पीपल को आम कौन करता आइसोलेट करता जहाँद्वारा आम अन्य जो हेल्दी पीपल ठू आम कौन करूँ से रोगटा को ये करने बट हेल्दी कौन क्वारंटाइन कौन करूँ आम गोटे हेल्दी पीपल को कौन करूँ जदि से होती कौन एक्सपोज होती से जो कंटाजियस डिजीज बा जो कम्युनिकेबल डिजीज रे जदि से एक्सपोज होती तो तार मैक्सिमम कौन ताकू जदि डिजीज होची कि नहीं सेटा आम चेक करने तार मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड पर्यंत आम कौन करता कौन करता आइसोलेट करके रखी था तो दैट इज क्वारंटाइन आइसोलेशन रे कौन करूँ ऑलरेडी से लोकटा डिजीज अन्य मानक से डिजीजा जमी स्प्रेड न हो ताकू आम कौन करता आम कौन करता अलग रखी था दैट इज कौन आइसोलेशन है बुझीला आइसोलेशन और क्वारंटाइन भितर डिफरेंस तो ये आम मेनली आम गोटे हेल्दी पर्सन टाक जी एक्सपोज होती से कंटाजियस डिजीज को ताकू जब आम आइसोलेट करूचे फॉर कौन से डिजीज लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड पर्यंत जब आइसोलेट करूचे तो से टर्मिनोलॉजी कौन कहूँ क्वारंटाइन बुझीला डिफरेंस बिटवीन क्वारंटाइन और आइसोलेशन तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन रही
तो आज सेशन तुम मानक केमती लगे कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनइब भावुची आज वीडियो तुम बहुत हेल्पफुल हम आउ जदि तुमको वीडियोटी भल लगुच कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनइब तुम फीडबैक दबा को जमा भी भूलनी आ तुम सांग सहित निश्चय शेयर कर और सब्सक्राइब करने को भी जमा भी भूलनी। तो टिल देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड स्टॉप पैनिकिंग निज ऊपर बिलीव रख एथर एग्जाम एथर OSSSC निश्चय तुमर सफलता निश्चय आनिब एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन जय जगन्नाथ।